हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे नाइट ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। कुछ लोग कह रहे थे हम पता नहीं अच्छी वीडियो नहीं बनाते, तो आप लोग बताते भी नहीं हो हमको, ना कमेंट करते हो, देखते हो और निकल लेते हो पतली गली से। यार ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर कोई कमी दिखती है हमारी वीडियो में तो हमें बताओ, क्योंकि अगर जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हम उस कमी को दूर कैसे करेंगे। सही बात है। एक बात बताओ, हम शीशे में अपने आप को देख सकते हैं ना, मगर पीठ पीछे हमारे जो बाल हैं वो तो हम नहीं देख सकते। वो तो हमें कोई नाई दिखाएगा ना शीशा पीछे से करके कि देखो तुम्हारे पीछे से बाल सही कटे। बाल अगर कटवाने जाएंगे किसी नाई के यहाँ तो हमें पीछे के बाल तो दिखेंगे नहीं जब तक वो नाई नहीं चाहेगा। शीशा में दिखाएगा ना, वो पीछे शीशा ले जाके दिखाएगा तो हमें दिखाएगा ना पीछे का बाल सही से कटे हैं कि नहीं कटे हैं। तो वही बात है भाई, हम वीडियो बनाते हैं, अब वीडियो में आपको क्या पसंद आता है वो हमें थोड़ी पता है। हम तो अपनी रियलिटी बता देते हैं, जैसे सीधा साधा। आपको जैसा पसंद है वो बताओ हमको कि ये कमी है आपकी और ये ऐसे करके आप जो वीडियो बनाते हो अच्छी नहीं होती है, उसमें ये कमी है, क्वालिटी की है, कैमरे की है, साउंड की है, वॉइस की है, इमेज की है, ब्लर की है, HD क्वालिटी है। और जैसे कि जो साउंड अगर हमारा अच्छा नहीं आ रहा होता है, साउंड में नॉइजिंग है, कोई भी अगर आपको कमी महसूस होती है, कुछ भी दिक्कत महसूस होती है तो आप हमें बताएं। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम उस कमी को दूर नहीं कर पाएंगे। तो गाइस आप सभी के लिए बस इतना ही एक वो था। और आज की कहानी है एक ऐसी जगह की जहाँ पे मैं रह रहा हूँ लगभग अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो वहाँ पर जब हम नए शिफ्ट हुए थे, जनवरी के या दिसंबर के महीने में शिफ्ट हुए थे। जो अभी दिसंबर का महीना चल रहा है इसी में हम शिफ्ट हुए थे। आज हमें शायद 1 साल हो जाने वाला है। दिसंबर में ही शिफ्ट हुए थे। तो भाई हम शिफ्ट हो गए यहाँ पर। अब शिफ्ट हो गए तो उसके बाद क्या हुआ, मैं सो रहा था और सोते सोते अचानक मुझे क्या हुआ, नाइट पैरालाइज बोलते हैं ना, कुछ इंग्लिश में बोलते हैं नाइट पैरालाइज। आप सोचते होगे कि अब नाइट पैरालाइज क्या होता है, आप सोच रहे होगे। तो नाइट पैरालाइज ये होता है कि जैसे कि अगर आप सो रहे होते हो तो हमारा जो दिमाग होता है वो हम जब जैसे कि हमारी जो मांसपेशियां हैं या वो है उनको पूरा रिलैक्स नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए कुछ एक्टिविटी करता है, तो वो उसको बोलते हैं नाइट पैरालाइज। तो उसमें हमको ऐसा लगता है जैसे कि हमारे सामने कोई भूत प्रेत आ गया हो और उसने हमें दबा दिया, लाइक छलावा। हुआ होगा आपके साथ भी कि आपकी आवाज़ नहीं निकलती होगी, आपकी आवाज़ की गिगी बन जाती होगी, ऐसा करके करते होगे आप, ऐसा करते होगे ना। क्यों नहीं उठ पाते हो आप, आपकी आंखें क्यों नहीं खुलती हैं? आप उठे हुए होते हो, आप आधी नींद में होते हो, मगर उसमें आपका जो माइंड होता है वो आपको रिलैक्स करवाने के लिए, आपकी मांसपेशियों को, आपके शारीरिक अंगों को रिलैक्स कराने के लिए कुछ ऐसे रासायनिक चीज़ें का वो करता है, प्रयोग करता है, मतलब हमारे शरीर में ही, जिसकी वजह से हम आंखें नहीं खोल पाते। और हमको आंखें नहीं खोल पाने की वजह से घबराहट होने लगती है। अगर हम लोग वो चीज़, हमारा माइंड ऐसी चीज़ वो रिलीफ नहीं करे तो वो हम उस नींद में ही, बोले तो नींद में कुछ लोगों को आपने देखा होगा चलते हुए, तो वो इसी चीज़ का उदाहरण है, नाइट पैरालाइज। वो नाइट पैरालाइज में चलने लगते हैं और वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, गिर जाते हैं कहीं, या तो हाथ पैर चलाने लगते हैं। अगर आप नाइट पैरालाइज में आपका जो माइंड है आपको कंट्रोल ना करे तो आपके हाथ पैर चलने लगेंगे, आप इधर उधर लात घूसे कुछ भी मारने लगोगे, आपके हाथ में जो कुछ होगा वो आप किसी दूसरे में भी झड़क दोगे। तो आपको तो नुकसान नहीं होगा क्योंकि आप मारोगे ना कि मार खा रहे होगे, क्योंकि आपकी आंखें तो बंद है, आपके हाथ तो चल रहे होंगे ना। और जो सामने होगा उसका क्या होगा, गचुम्बड़ा हो जाएगा उसका, तो हो जाएगा, क्योंकि वो तो भाई सो रहा है, उसे थोड़ी पता है कि कोई मुझे मारने आ रहा है।
तो ये होता है नाइट पैरालिसिस। तो ऐसे ही करके मैं सो रहा था तो मेरे को एकदम मेरी गिगी सी बन गई और मैं सब आंखें बंद करके सपनों में खो गया। सपनों में खो गया तो मैं क्या देख रहा हूँ सपनों में कि एक पीपल का पेड़ है और मैं पतंग कुछ लोग, मुझे पतंग उड़ाना पसंद नहीं है मगर हाँ पतंग लूटना बहुत पसंद है। तो जब भी पतंग कटती थी तो मैं पतंग लूटने के लिए भागता था और पतंग लूटने के लिए मैं पतंग के पीछे भागता था। पतंग उड़ते उड़ते जाती थी तो मैं सोचता था कहीं गिरेगी तो मैं इसे उठा लूँगा या तो मेरी जहाँ जा रही है मैं इसके पीछे पीछे चलता हूँ, मुझे मिल जाएगी ये पतंग। तो ऐसे करके मैं पतंग लूटने के लिए पतंग के पीछे वाला सपना देखने लगा। पतंग कट के जा रही थी और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, वो पतंग एक पीपल के पेड़ में फंस गई। अब पीपल के पेड़ में फंस गई तो उसका मांझा था तेज, ठीक है। अब तो वो मांझा ना पीपल की जो पत्ते होते हैं और डाली होती है ना उसमें अलझ गया। तो उससे क्या हो रहा है कि वो उसकी डालियों को और पत्तियों को काटता जा रहा है धीरे धीरे। तो मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये गलत हो रहा है यार, इससे तो इस पेड़ को नुकसान हो रहा है। तो मैंने ऐसा सोचा। उसके बाद जैसे ही मैं यकीन मानो भाई मैं अपने मतलब फीलिंग बता रहा हूँ तुमको, मैंने जैसे ही मानो उस मांझे को हाथ बढ़ाकर तोड़ना चाहा कि वो उस पीपल के पेड़ से वो अलग हो जाए और उस पीपल के पेड़ को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। उसकी जो डाल वाल थी उसमें उलझ गया था ना, वो ऐसे काटे जा रहा था। हवा चल रही थी तो हवा चलने की वजह से वो ऐसे डाल उसकी हिल रही थी तो वो कटती जा रही थी। तो मैंने जैसे ही उस धागे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया भाई यकीन मानो मेरे पीठ पीछे से ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरा हाथ जकड़ लिया है मेरा आगे से, और जबकि मुझे लग रहा है कि पीठ पीछे है वो बंदा, ठीक है। हाथ मेरा आगे से पकड़ लिया ऐसे करके, ऐसे हाथ आगे से आया जैसे कि अब मैंने मांझा है, ये मांझा पेड़ में लटक रहा है। अब मैंने मांझे को ऐसे पकड़ा तो इधर ही से कोई पकड़ेगा ना, आगे से आके हाथ पकड़ेगा ऐसे करके। वो उसने आगे से हाथ, मगर हाथ आगे से नहीं पकड़ा हुआ लग रहा था, मतलब हाथ तो मेरा आगे से पकड़ा किसी ने। मगर भाई यकीन मानो जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है ना तो जहाँ पे वो होती है ना वो हाथ तुम देख नहीं सकते हो, मानो या ना मानो। ये मेरी वो है तुमको, मतलब वो है गारंटी है। जहाँ पे वो चीज़ होगी ना गलत चीज़, जिसे प्रेत आत्मा भूत पिशाच ईवल जो भी बोलते हैं, जहाँ पे वो बैठी होगी तुम वहाँ नज़र उठा के देख नहीं सकते हो। अगर तुम उठाने की कोशिश, वहाँ गर्दन भी करने की कोशिश करोगे भाई कसम से तो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हें देख रही होती है और मतलब एक तरीके से उसका तुम पे फोकस होता है। और भाई और उसने मतलब मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया, जकड़ लिया। अब मैं हाथ ऐसे करके हिला रहा हूँ भाई, मैं नींद में चिल्ला रहा हूँ छोड़ मैं ऐसे बोल रहा हूँ भाई कसम से, और मगर वो छोड़ ही नहीं रहा भाई। अब पकड़ लिया हाथ। उसके बाद क्या हुआ, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पीठ पीछे कोई है, ऐसा लग रहा था मुझे कि मेरे पीठ के पीछे कोई है, मगर हाथ आगे से किसी ने पकड़ा है। और ये मानो या ना मानो भाई ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं। तुमको लगेगा कि हाँ तुम्हारा गर्दन अगर आगे से किसी ने पकड़ा है तो वो चीज़ पीछे होती है, वो चीज़ पीछे होती है। जहाँ तुम्हारी आंखें होती है ना, जहाँ तुम सामने देख रहे होते हो, जो सरफेस जिस एरिया को तुम देख रहे होते हो वो चीज़ उस जगह के वो उस एरिया में नहीं होती है, वो होती है उसके अपोजिट साइड, बैक साइड। जब भी आपके साथ कभी भी कुछ ऐसा हो कि आपका हाथ पकड़ लिया या गला पकड़ लिया, कुछ ऐसा फील हो रहा हो, तो आपको अगर आपका मुंह जिस साइड में हो ना उसके अपोजिट साइड में देखना, वो चीज़ आपको 100% दिख जाएगी, यकीन मानो भाई। मगर क्योंकि मैं नहीं देखने देगी, वो आपको देखने ही नहीं देगी, वो आपका मुंह उसी साइड में रखेगी जिस साइड में वो नहीं दिख रही है, मानो या ना मानो। मगर उसके बाद फिर जैसे मैंने ऐसे करके हिम्मत करके गर्दन ऐसे धीरे धीरे मोड़ी नहीं रही भाई। पहली बात तो मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, हिल ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, मैं में आ रहा था ऐसा करके। भाई कसम से यकीन मानो मैंने ऐसे कम से कम 5-6 बार बोला है। मुझे ये होश है, मतलब इतना समझ में आ रहा था कि मैं बोल रहा हूँ। भाई मैंने बहुत जान लगाई। उसके बाद मैंने एकदम से बोला छोड़, ऐसे करके ऐसे उठा मैं,
और उसके बाद मैंने देखा, पता नहीं उधर उस वाले रूम में सब लोग सो रहे थे और मैंने इधर उधर देखा, एक गलियारा सा लंबा सा था, उसमें मैं लेटता हूँ। तो वहाँ पे फिर मैंने देखा कोई नहीं है यार। और उसके बाद मैंने पीछे नहीं देखा भाई, यकीन मानो भाई। मैं जब उठा ना तो मैं ऐसे करके उठा और मैंने जब अपना हाथ छुड़वाया और उसके बाद मैंने बोला छोड़। उसके बाद मैंने भाई मैं उठ गया था, नींद से जाग गया था मैं, आँख खुल गई थी मेरी, मगर मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं करी। मुझे महसूस हो रहा था भाई कि कोई है पीछे, मगर मैंने पीछे नहीं देखा। दिल बता देता है, एहसास बता देता है कि हाँ कोई है। इसीलिए बता रहा हूँ भाई, अगर आपको कभी भी महसूस हो कि आपको आगे से किसी ने पकड़ा है, जकड़ा है, तो वो आगे नहीं होता है, वो आपके अपोजिट साइड में ही होता है। जहाँ आप देखोगे वो जगह वो खुद डिसाइड करता है कि कहाँ आपको देखना है। आप उसे नहीं देख सकते, क्योंकि ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। तो गाइस, ये मेरा खुद का रियल एक्सपीरियंस था। इसकी रियल इमेज, रियल फुटेज भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये कहाँ की बात है, कैसी बात है, और आप देख लेना। और भाई उस टाइम अंधेरा हो रखा था। उसके बाद भाई मैं सोया नहीं, यकीन मानो मैं सोया नहीं उसके बाद। और उस टाइम पता है रात के कितने बज रहे थे? 3 बज रहे थे। हाँ 3 बजे तो 3 बज रहे थे रात के। मैंने घड़ी भी देखी थी, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है ना मैं तुरंत उठ के घड़ी देखता हूँ। घड़ी देखी 3 बज रहे ऐसे करके, और सामने ऐसे ही लगी है मेरे घड़ी। पीछे नहीं देखा मैंने, पीछे देखा ही नहीं मैंने। पूरी रात गुजर गई, मगर मैं मुंह ऐसे करके नीचे करके सो गया, मतलब कंबल अंबल ओढ़ के ढक के सो गया। पीछे नहीं देखा मैंने। और मेरा बेड था पीछे नहीं देखा मैंने। मानो या ना मानो, आगे आपकी मर्जी भाई। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, ये हमारे कंट्रोल में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कंट्रोल में नहीं होती है चीज़ें, ये कंट्रोल कर लेती हैं। तो मेरा ये रियल एक्सपीरियंस था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, मैंने आपको बता दिया। आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आगे आप लक्की भाई से बात कर लो, जो जैसी बात करनी हो। भाई जो ये मामा का जो एक्सपीरियंस है ना भाई, के मतलब वो जो चीज़ थी, जो भी थी, पीछे नहीं देखा। तो भाई पीछे जो मतलब चीज़ है ना, हमारी पीठ, ये भाई उससे इतना ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है ना कि इस बात को कोई बंदा गलत साबित कर ही नहीं सकता। क्योंकि वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो कैसी चीज़ें होती हैं, गलत, और गलत काम कहाँ होते हैं? पीछे। तो बस। और एक और चीज़ बोलूँ, एक और चीज़ ये कि जैसे कि जो हम लोग बोलते हैं ना, नहीं यार मैं भूल गया यार, तू भूल याद करो भूल गया मैं, पता नहीं क्या बोलने वाला था, भूल गया यार, कुछ बताने वाला था मैं, भूल गया मैं, कुछ बताने वाला था भी। चलो तू ही बता। याद करो, याद आए तो। हाँ मैं याद कर लूँगा, बताना तब तक तू। तो यही बात है भाई कि अगर मान लो मामा एक बारी को पीछे देख भी लेते ना, तो 101% कि भाई पीछे तो कोई ना कोई दिखता ही दिखता। क्योंकि जो तरीका मामा ने बताया ना, वो है भाई थोड़ा मतलब लग रहा है कि हाँ भाई रियल है। क्योंकि देखो, जो चीज़ तुम्हें कंट्रोल कर रही है, अब वो तुम्हारे सामने तो खड़े होकर नहीं करेगी। और एक उसको भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जो आत्मा दबा देती है, तो फिर वो भी पीछे ही होती है। नहीं, वो पीछे नहीं होती है, वो होती है, और कम से कम वो तुमसे होगी दूर, बहुत दूर होगी, दूर बहुत होगी वो तुमसे। अच्छा। कम से कम होगी, जैसे कि मान लो 5-10 मीटर, कम से कम 5-10 मीटर के दूर से वो दबा रही होती है। हाँ, मतलब बिल्कुल भी हिल, वहाँ खड़ी होगी या बैठी होगी, मगर वो तुम्हारे हाथ पैर दबा देगी, जकड़ देगी तुम्हें। बिल्कुल भी हिल नहीं पाते हैं, नहीं। एकदम नहीं हिल पाओगे तुम।
हिल ही नहीं सकते, आवाज़ नहीं निकलेगी तुम्हारी मुंह से, हिलने की तो बात ही दूर रही। गिगियाने लगोगे, मिमियाने लगोगे, तुम बोलोगे हाँ, आवाज़ भी नहीं निकलती, ऐसे करोगे तुम। आवाज़ नहीं निकलती, आँख नहीं खुलती, हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिलते। नहीं ऐसा ही होता है। भाई, नहीं खुलेंगे ना खुलेंगे, क्योंकि भाई जो चीज़ होती है वो खुद सोच लो ना, वो यार वो है नहीं, तो वो अपने वो होने का एहसास क्यों करवाएगी, तू बता। सही बात है। हैं ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, तू बता, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, जो चीज़ अगर ऐसी होती है, हॉरर होती है, जो चीज़ मतलब अब इस पृथ्वी पे मौजूद है, मगर वो उस अवस्था में नहीं है जिस अवस्था में हम लोग उसे देखना चाहते हैं। उस अवस्था में नहीं है वो, और जब वो उस अवस्था में नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो अब इस लोक की नहीं है वो, अब उसका अलग ही वो है, अलग ही सोसाइटी, अलग ही कंट्री एक टाइप का। उनका भी अलग सोसाइटी है, अलग कंट्री होता है। ये जो हमारी दिल्ली है वैसे उनकी भी दिल्ली है, मगर उनकी भूतिया दिल्ली है। हाँ, मानो या ना मानो, क्योंकि हमारी इंसानी दिल्ली है, हम सब इंसान रहते हैं यहाँ पर। मगर ऐसा नहीं है कि हम जो बोलते हैं कि भूत रात को ही निकलते हैं, रात को ही ऐसी घटनाएं होती है और भूतों पे कंट्रोल होता है। भूतों पे कोई कंट्रोल नहीं होता भाई साहब। आप जहाँ रह रहे हो, जिस मकान, घर, दुकान, छत वत कहीं भी रह रहे हो, वहाँ पर आज से लाखों करोड़ों साल पहले भी कोई रहता था। हाँ, मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। रहता था ना, तो उसका भी वो वजूद था ना, उसकी भी तो एकदम वो थी, क्या बोलते हैं, सोसाइटी, या उसका भी तो कोई घर, कमरा, मकान कुछ तो हो रहा होगा। बिल्कुल। नहीं रहा होगा तो गुफा रही होगी, चट्टानों में बना के, जंगलों में बना के रहते होंगे। तो वो लोग भी तो रहते होंगे पहले ज़माने के लोग, कि आज हम ही लोग रह रहे तो आज ही का ज़माना मानेंगे? ना, तो बता दे, आज ही का ज़माना थोड़ी मानेंगे हम। नहीं, आज से करोड़ों साल पहले भी तो कोई लोग रहता होगा। बिल्कुल रहते होंगे। तो करोड़ों साल जो पहले रहता होगा उसकी ताकत कितने गुना होगी, जरा बताना। हमसे 10 गुना ज़्यादा। करोड़ों गुना। करोड़ों गुना ज़्यादा भाई साहब, 10 गुना ज़्यादा क्यों होगी? करोड़ों गुना ज़्यादा ताकत होगी, क्योंकि भाई उस जमाने में वो भाई एक तरीके से देखा जाए तो प्योर लोग थे, प्योर। उनको जो पता है वो हमको, हम उनमें उन चीज़ों, वो चीज़ें हमारे सामने लापता है। उनको जो पता है वो हमारे सामने लापता है भाई साहब। बहुत पहले की बात है। कौन रहता था, कैसा रहता था, किसकी कैसी मानसिकता थी, कोई खड़ूस था, कोई खूंखार था, कोई कैसा था, कोई लुटेरा था, कोई कातिल था, कोई सनकी था, कोई कैसा था। वैसे ही भूत होते हैं। भूतों के भी तो टाइप होते हैं, दिन में, रात में, सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी टाइम पे कभी ना कभी हर किसी को कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी महसूस होती है। जरूरी थोड़ी कि रात ही को महसूस होती है। 24 घंटे वो हमारे आसपास रहते हैं। इस टाइम भी हमारे आसपास कोई ना कोई बैठा होगा। हाँ, उन्हें नहीं रोक सकते तुम, ऐसा नो एंट्री का साइन बोर्ड नहीं लगा सकते उनके आगे सही बात है कि भाई यहाँ वो है, ऐसा नहीं कर सकते तुम, क्योंकि भाई वो उनको तुम पहली बात तो देख ही नहीं सकते हो। तो रोकोगे क्या? रोकोगे क्या, तुम बताओ? जिस इंसान को हम, जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते आंखों से, उसको रोकेंगे कैसे? जब वो कुछ एक्टिविटी करते हैं तभी तो हमको पता चलता है कि यहाँ कोई है। जब वो कुछ करते ही नहीं है, आसपास वैसे ही घूमते रहते हैं, बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं। हम खाना खा रहे होते हैं तब भी हमारे सामने ही बैठे होते हैं। क्या पता हमारे घर, मकान, दुकान सब जगह घूम रहे हो, जब किचन में घूम रहे हो, टॉयलेट में बैठे हो। सही बात नहीं हो सकता क्या? साथ ही साथ रहते हैं हमारे, हर वक्त जहाँ हम बेड पे सोते हैं वहाँ पे भी बैठते हो, उठते हो, सोते हो। तुम सोचते हो बेड पे अकेला लेटा हूँ, मगर तुम्हारे साथ भी कोई होता है। हमें खाली लगता है। खाली इसलिए लगता है भाई क्योंकि वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। हम खाली उस चीज़ को मानते हैं जहाँ पे कुछ दिखता नहीं हमको, जहाँ महसूस नहीं होता। बस ये चीज़ को बोलते हैं ना, जैसे खाली है, हवा, हाथ ऐसे हिला ले रहा हूँ, ये खाली है। अब यहाँ मेरे हाथ है तो ये जगह भर गई इतनी। तो ये चीज़ है। जैसे कि अब भूत प्रेत है भाई, इनका भी मुझे ही लगता है कि भाई ये कभी भी किसी भी जगह हो सकते हैं। मगर हाँ, जैसे कि इनकी आन होती है, आन, इनके संग जैसे कुछ अगर तुमने
ऊट पटांग करा, कुछ झूठ बोला, जो चीज़ इनके जो जो चीज़ ये फॉलो नहीं करते, जो चीज़ हकीकत नहीं है, जो झूठ है, अगर तुमने कुछ ऐसा कहा इनके बारे में और इन्हें पता चला तो भाई ये उस चीज़ को भी वो कर देते हैं। ये भी याद रखिए। अगर तुमने जैसे कि बोला, पहले ज़माने में कुछ लोग नहीं बोलते थे कि यार भूत प्रेतों के पैर उल्टे होते हैं, फलाना ढिमका बोलते हैं, मगर जब उन लोगों को पता चला होगा जो भूत हैं, वो लोग भी तो आसपास ही रहते हैं, उनका भी तो ध्यान जाता होगा हमारी तरफ, जैसे हमारा भूतों पे जाता है, नहीं जाता होगा क्या? तो उनका भी ध्यान जाता होगा कौन सा इंसान उनके बारे में क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, सही बात है। सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के पैसे छाप रहा है, क्या पता कोई होता है ना कुछ। हाँ बिल्कुल। कोई बोलता है भाई वहाँ पे वो है, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पर ऐसे करके बहुत सारा ये मिलेगा, पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी, खजाना मिलेगा, ये सब ऐसा करके भी लोगों को बहका देते हैं। ऐसा करके लोगों को कहानी वानी कुछ बताते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो जिंदा लोग होते हैं वो लालच में वहाँ जाते हैं। अब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जाके उनको क्या पता कुछ और मिल जाता है। जो चीज़ की कहानी होती है वो चीज़ तो नहीं मिलती, मगर उसकी जगह कुछ और मिल जाती है, गलत चीज़ मिल जाती है। अब वो जो इंसान जिंदा था, जो इन्हें हीरो मान रहा था, जो कहानी वानी सुनाने वाले लोग थे, अब वो क्या होता है, वो उसके संग कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो उससे क्या होता है भाई, उससे ये होता है कि भाई फिर वो भूत वूत बन के फिर वो उनकी लंका लगा देता है, क्योंकि भाई उसने झूठ बोला कि वहाँ खजाना है। खजाना, अब ऐसे कोई खजाना शब्द बोलोगे, कोई गरीब आदमी पहुँच गया वहाँ और उसे नहीं मिला, उसके संग ऐसा ऊंच नीच कुछ है हुआ, तो फिर वो तो भाई तुम्हारा वो बदला ही लेगा ना तुमसे, तुम्हारा तो ऐसे की तैसी कर देगा फिर वो। तो ऐसे ही होते हैं भूत प्रेत भी भाई। भूत प्रेत भी पहले, भूत प्रेत होने से पहले इंसान ही होते हैं। इंसान ही तो भूत प्रेत बनते हैं, नहीं होते क्या? एक इंसान भूत बने ना बने, मगर एक भूत मरने से पहले या भूत बनने से पहले एक इंसान जरूर होता है। मानो या ना मानो, आगे आपकी मर्जी भाई। बहुत सारी बातें बतानी होती हैं मुझे, मगर क्या करें, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए फिर समझिए आप, थोड़ा टाइम की समय सीमा भी बहुत ज़रूरी है ना, नहीं तो फिर आप बोलोगे ये बहुत ज़्यादा है, प्रलोभन करने लगता है। अब भाई तू बात बता, जो बता रहा था तू। बस मैं तो वही बता रहा था, और जहाँ तक भी है भाई, रियल तो बात है, क्योंकि उसके अलावा और कोई मुझे तो नहीं लगता कि कोई टॉपिक हो सकता है। अगर आपके दिमाग में है तो कमेंट में बताना, बाकी तो भाई बाकी अपना ख्याल रखो, टेक केयर, और कभी भी किसी भी ऐसी झूठ चीज़ के ऊपर विश्वास मत करो। जैसे कि कभी कोई बोलता है कि वहाँ खजाना है, ये है, वो है, नहीं भाई हम नहीं मानते ऐसा। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता, तो लोगों के बताने पे हम कैसे मान लें? सही बात है। हाँ, वो अलग बात है कि हमने फील किया है, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। हर किसी का खुद का एक्सपीरियंस होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता सकता है, जो भी उसे बताना है, जो उसके साथ महसूस हुआ, जो उसके साथ घटा, बता सकता है। मगर उसमें ये नहीं जोड़ना चाहिए, उसको झूठ नहीं जोड़ना चाहिए कि भाई खजाना मिल जाएगा। क्योंकि भाई देखो, कई लोग होते हैं ज़रूरतमंद होते हैं, मानो या ना मानो, हम तो भगवान की दया है, कृपा है कि आप सभी लोगों की, कि हम लोग साधु उतना दीजिए जो आप में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहा हूँ, साधु भी भूखा ना जाए, ऐसा। तो ये है। तो भाई और भी बहुत लोग होते हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो पाता, खुला आसमान है सोने के लिए, फुटपाथ पे लेटते, कंबल नहीं है ओढ़ने के लिए, चप्पल नहीं है पहनने के लिए, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, खाना नहीं है खाने के लिए। बहुत सारी मजबूरियाँ होती है कुछ लोगों के पास, रोज़गार नहीं होता किसी के पास पैसा नहीं होता, किसी के पास खाना नहीं होता, कपड़े नहीं होते, किसी के पास रहने के लिए छत नहीं होती, सर पे सर छुपाने के लिए छत नहीं होती। तो भाई आप सभी के पास जो भी चीज़ है, उसको कभी भी ऐसा बस सोचो कि भाई लालच सबसे बुरी बला है। मैंने बचपन में एक किताब पढ़ी थी, लालच बुरी बला है। भाई यकीन मानो, लालच नहीं करना चाहिए, लालच बहुत बेकार चीज़ है। सही बात है। जो भी चीज़ है आपके पास, उसे में खुश रहने की कोशिश करो, जियो और जीने दो।
आगे आपकी मर्जी भाई। बोल, अब तो कुछ बोलना है तेरे को तो भाई। भाई मेरा तो वही मानना था, और अगर आपको कुछ और लगता हो तो कमेंट में बताना ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।